जय हिंद। मैं समाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपना चैनल KDGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज संस्कृत फिर से देखेंगे और संस्कृत में मैंने कल आपको उच्चारण स्थानावली के बारे में बताया, यानी कि उच्चारण स्थान के बारे में बताया था। बारिश आ जाने के कारण से वहाँ से वीडियो रोक दिया था, तो आपको पता होगा कि मैंने कहाँ तक बताया था। देखिए मेरे दोस्त, मैंने पहले बता चुका हूँ अकु विसर्ग नाम कंठ अ आ कवर्ग क ख ग घ ग और ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। और ये आप नहीं देखे होंगे तो आप पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। उसके बाद में हम लोग देखे हैं इचु यशनाम तालु, फिर उसमें तक अ आ को देख लिए इचु यशनाम, इसमें छोटी बड़ी और चू माने चवर्ग च छ ज झ य तथा स का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ये भी हम लोग देख चुके हैं। ऋतु रसनाम मूर्धा, री स्वर्ग हो या दीर्घ हो, ट ठ ड ढ और र का उच्चारण स्थान किस चीज़ से होता है? मूर्धा से, यानी मुंह से होता है। उसके बाद में मैंने क्या बताया था? लिटु लसनाम दंत, लिटु लसनाम दंत, री तवर्ग यानी त थ द ध न और ल तथा स का उच्चारण स्थान किस चीज़ से होगा? दांत से हो जाएगा। उपधन्याम ओष्ठ, छोटा उ बड़ा उ पवर्ग यानी पू से पवर्ग प फ ब भ म, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओर से होगा। मैंने कल ऐसे भी उदाहरण देकर बताया था कि बिना ओर सटाए पापा बोलिए चाहे बाबा बोलिए तो आप बोलेंगे वाह, ओर सटेगा ही। इसमें क्या होगा? ओठ आपका स्पर्श करेगा तभी आप इसका उच्चारण करेंगे, इसलिए इसे ओर से कहते हैं। ठीक, इतना आपको कल पढ़ा चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। यमंग बोलना पड़ेगा आपको, नहीं बोलिएगा तो नहीं होगा। यमंग नानाम, यमंग नानाम। और ये किस चीज़ से होगा बताइए? यमंग नानाम नासिका, किस चीज़ से होगा? नासिका च, नासिका च। अब मेरे दोस्त, इसमें किस चीज़ का उच्चारण स्थान होगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा। यमंग नाना नासिका च, यमंग नाम नासिका च। अब इसमें कह रहा है वर्ण के जो कवर्ग हो, कवर्ग में क्या आता है? क ख ग घ, चाहे चवर्ग हो, चवर्ग में क्या आता है? च छ ज झ य, या टवर्ग हो या तवर्ग हो, ये सब आप जान चुके हैं, पिछला वीडियो देखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि जो अंतिम वर्ण के उच्चारण में, अंतिम वर्ण के उच्चारण में कंठ तालु मूर्धा जो चीज़ का प्रयोग होता है वही इसका नाक से बोला जाता है। नासिका माने नाक का भी उपयोग होता है। तो अब इसमें कौन सा कवर्ग में लास्ट में क्या आता है? अंतिम अक्षर क्या आता है? तो भैया अंग होता है। चवर्ग में अंतिम में क्या होता है? तो यों होता है। देखिए अंग नाक से आ रहा है, ठीक है, यों, ठीक है। उसके बाद ण, ठीक है, न अम, ये सब जो आ रहा है ये यमंग नासिका च यानी नाक से बोला जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, यमंग नासिका च वर्णों के कवर्ग चवर्ग टवर्ग कोई भी हो, अंतिम वर्ण के उच्चारण में कंठ आदि के अतिरिक्त नासिका नाक का भी उपयोग होता है। इसलिए इसमें उदाहरण देख लीजिए, ये रहेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अनुशासिका भी कहते हैं। इन वर्णों को क्या कहते हैं? अनुशासिका वर्ण भी कहते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। लिखते चलिएगा मेरे दोस्त और आप बोलते चलिएगा तभी आपको याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो एदैतो कंठोत्तम, ए दै तो, एदैतो क्या बोले हैं? एदैतो कंठोत्तम, कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु। अब इसमें इस सूत्र से किस किस चीज़ का हम जानेंगे कि इसमें प्रयोग होता है। देखिए मेरे दोस्त, ए और ऐ, यहाँ देखो ए से क्या होगा? ए, और इसी में ऐ आ जाएगा क्योंकि इचु रसनाम में दोनों ई आ जा रहा था। ऋतु रसनाम में क्या होता है? री री, ठीक है। और उसके बाद में अकु विसर्ग में ओ आ जा रहा था, तो इसी में एदैतो कंठोत्तम, तो ए ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान किस चीज़ से होगा? तो मेरे दोस्त कंठ और तालु से होगा। किस चीज़ से होगा? कंठ से होगा और तालु से होगा। किस चीज़ से होगा? कंठ और तालु दोनों से ए ऐ का उच्चारण स्थान होगा। आपसे एग्जाम में पूछ देगा ए का उच्चारण स्थान किस चीज़ से होता है। 4 ऑप्शन दे देगा कि मुंह से,
तालु से, ओठ से, नाक से। तो किस चीज़ से बताएंगे? देखिए ए आई क्या था, कंठ और तालु। ऑप्शन में कंठ और तालु रहेगा तो कंठ लगाएंगे, और तालु रहेगा तो तालु लगा देंगे। यदि दोनों रहेगा तो कंठ तालु दोनों से होता है, ठीक है। तो ए दे तो कंठ तालु, ए आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से। आप भी बोलिए ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से। क्यों? क्योंकि ये सूत्र में आता है ए दे तो कंठ तालु। अब हम देखते हैं ओ दौ तो। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? ओ दौ तो, ओ दौ तो, ओ दौ तो कंठोष्ठम। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ओ दौ तो कंठोष्ठम, ओ दौ तो कंठोष्ठम। अब ये सूत्र हो गया। अब ये सूत्र हो गया तो अब बताइए इसमें किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो ए आई के बाद में क्या आएगा मेरे दोस्त? यहाँ आ रहा है ओ। हाँ, ओ आएगा तो सिंगल तो नहीं आएगा, इसके साथ इसका भाई भी आएगा ओ। तो ओ औ। देखिए ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ से होगा। किस चीज़ से होगा? यहाँ कंठ, ओष्ठम माने ओठ, यानी कंठ और ओष्ठ। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो के क्या था? कंठ और तालु। यहाँ देखिए ओ औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और ओठ से होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? ओ दौ तो कंठ, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ दोनों से होगा, ठीक है। इसलिए इन्हें कंठोष्ठम वर्ण कहते हैं। इसलिए इन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? कंठोष्ठम वर्ण कहते हैं। यहाँ लिखे हैं कंठोष्ठम वर्ण, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं वकारस्य दंतोष्ठम। क्या चलते हैं मेरे दोस्त? वकारस्य, वकारस्य, वकारस्य क्या बोलेंगे? वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। अब देखिए यहाँ पर वकारस्य दंतोष्ठम, दंत और ओठ दो से कौन सा वर्ड बोला जाता है? तो यहाँ देखिए व का उच्चारण स्थान दंत और ओठ दोनों से होगा। क्या होगा? दांत, यानी दंत बने दांत और ओष्ठ बने ओठ, लिप। दो गो चीज़ से प्रयोग होगा। किस चीज़ का? व का प्रयोग किस चीज़ से होगा मेरे दोस्त? उच्चारण स्थान किस चीज़ से होगा? दांत से होगा और ओठ से होगा। हम लोग भले किसी चीज़ से उच्चारण कर दें, लेकिन ये होता है आपका दंत और ओठ से ही होता है, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं, नासिका अनुस्वारस्य। क्या मेरे दोस्त? नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। अब इसका क्या होगा? बोलिए नासिका अनुस्वारस्य। तो नासिका मतलब समझ में आ रहा है? नाक। किस चीज़ से? नाक से। अब बताइए नाक से क्या क्या प्रयोग होगा? तो जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार, अनुस्वार उसका प्रयोग किस चीज़ से होगा? नाक से। किस चीज़ से होगा मेरे दोस्त? जो अनुस्वार है, अनुस्वार का प्रयोग हम नाक से करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग किस चीज़ से करते हैं? नाक से। अब कहिएगा सर याद नहीं होगा, बहुत भीड़ है, ऐसे ही बोल कर। तो मेरे दोस्त अब कभी नहीं भूलिएगा, हम 7 क्लास में ही पढ़ते और 7 क्लास से अभी तक हमको याद है। और जब भी आता है ना, हमको सामने आता है बनाने के लिए, तो हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं। अब देखिए फटाक से ना 1 मिनट में हम देखते हैं, सब देखते हैं पूरा लाइन से। अब इसको मिटा देते हैं, ना रहेगा ना हम देखेंगे इसको। और उच्चारण स्थानानी, उच्चारण स्थानी को हम कैसे याद करें? तो देखिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, इसको 2-4 बार 10 बार बोलना पड़ेगा और उसके बाद में लिखना पड़ेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अकु विसर्जन्याम कंठ, अ आकु मने कवर, क ख ग घ अंग। तो अकु अ आ दो गो आएगा। देखिए अ आ, कु मने कवर, क ख ग घ अंग। उसके बाद में ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ठीक है। और उसके बाद में 2 नंबर में चलेंगे इचु यसनाम तालु, छोटी ई बड़ी ई, और चु मने चवर्ग, च छ ज झ य, और इचु यसनाम उसमें आ जाता है य और तलाब सो।
का उच्चारण स्थान किससे होगा, तालु से होगा। फिर आता है ऋतु रसनाम मूर्धा, तो री दीर्घ स्वर हो चाहे ह्रस्व स्वर हो, ऋतु टू मैंने टवर्ग ट ठ ड ढ और, ठीक है, ऋतु रसनाम। फिर र आ जाएगा, उसमें था य, एक एक बढ़ते जाएगा, इसमें र हो जाएगा, उसमें तलाबे से था, इसमें मूर्धन्य से होगा, इसका उच्चारण स्थान मुंह से हो जाएगा। फिर चलिए आगे, तो ऋतु लसनाम, तो उसमें ऋतु हो गया, तो अब तो आएगा, तो लि ल आ गया, तो लि का उच्चारण स्थान और तू मैंने तवर्ग त थ द ध न, ठीक है। उसके बाद उसमें य था र था, इसमें क्या हो गया ल, ऋतु लसनाम। तो ल का उच्चारण स्थान किस चीज़ से होगा, ल तथा दंते स का उच्चारण स्थान दांत से हो जाएगा, ऋतु लसनाम दंत दांत से हो गया, ठीक। अब फिर चलेंगे दांत तक ले हो गया, तो और से चलेंगे। उपपधमानियामा ओष्ठ, उपपधनियामा ओष्ठ, तो ई उपपधनियाम, तो ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों, अपू मने प फ ब भ म का उच्चारण स्थान किस से होगा मेरे दोस्त, ओठ से होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर देखते हैं यमंग नाम, यमंग नाम नासिका च, यमंग नाम नासिका च, तो वर्णों के अंतिम अक्षर अंग य और म, इन सब चीज़ों का प्रयोग किस चीज़ से होगा, अनुशासिका माने नाक से होता है। किस चीज़ से होता है, नाक से होता है। उसके बाद में चलते हैं, फिर आगे क्या था, एदैतो कंठो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो ओदौतो कंठोस्तम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ से दोनों से होता है। फिर आगे चलते हैं तो वाकरस्य वाकरस्य कंठोस्तम, क्या था, दंतोष्टम, वाकरस्य दंतोष्टम, कंठोस्तम नहीं, कंठोस्तम तो अभी बोल दिए, वाकरस्य दंतोष्टम, तो व का उच्चारण स्थान दांत से होता है। फिर एक अनुशासक नासिका अनुस्वारस्य था, नासिका अनुस्वारस्य, तो अनुस्वार का प्रयोग नाक से होता है। याद हुआ मेरे दोस्त। अकुबिसिनाम कंठ, चियसनाम तालु, ऋतु रसनाम मूर्धा, ऋतु लसनाम दंत, उपपधन्याम ओष्ठई ओठ, यमंग नासिका च नाक, एदतो कंठ तालु, ओदतो कंठोष्टम यानी ओठ और कंठ और ओष्ठ। उसके बाद में वाकरस्य दंतोष्टम, व का उच्चारण दंत और ओठ, और उसके बाद में क्या था, यमंग नासिका च, ठीक है। उसके बाद में क्या था, अनुस्वारस्य, ठीक है, नासिका अनुस्वारस्य, इतना हो गया। अब इसको आप याद कर लीजिए, आपसे का 2 से 5 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। जय हिंद।